हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी टू द एक्सेलेंस। तो कैसे हो आप लोग। आज हम जो चैप्टर करेंगे स्टार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल स्टार्टिंग का ही चैप्टर होता है। सो इसमें फर्स्ट जो आता है वो है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। आपको पता ही है वैसे केमिस्ट्री जो है मेन 3 पार्ट्स में होती है आपकी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बहुत पहले की बात है, मतलब एक कहानी टाइप्स है, तो आप सुन लो बस। सो पहले क्या था, ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो फिर जो बर्जीलियस थे उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर होती हैं अंडर ओनली अ स्पेशल फोर्स, और उस फोर्स का नाम था वाइटल फोर्स। और ये जो थ्योरी है वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको वैसी स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। आई थिंक ये +2 में भी आता है। ठीक है, तो वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। बट बाद में क्या हुआ, जो वोलर थे, साइंटिस्ट थे वोलर, उन्होंने क्या किया, यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया था, विच इज़ प्रेजेंट, एंड दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ द एनिमल्स। तो वो लैब में सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद में और भी बहुत सारे कंपाउंड जो थे वो लैब में बन गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर वहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो फेल हो गई। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसकी भी अलग अलग डेफिनेशंस थी टाइम टू टाइम। पहले बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें जो कार्बन है आपका, कार्बन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बाद में बोला कि जो जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन है वो उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं। बट फिर ऐसे और भी कंपाउंड थे, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, ये इनको आप स्टडी करते हो अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर वो फेल हो गया। सो लास्ट में डेफिनेशन आई कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में आते हैं बेसिकली। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेचर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली आप यही याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें कार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करनी है। सो मेन तो कार्बन ही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p 2006 2। तो अब या अगर आप छोटे बच्चों वाली करते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 और 4, है ना। अगर अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, टू फॉर्म C4 नेगेटिव अनायन, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे टू फॉर्म C4 पॉजिटिव, ठीक है, कैटायन, या फिर ये शेयर कर ले। ठीक है, ये शेयर कर ले और क्या बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना ले। ठीक है, तो यही ऑप्शंस हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें, पहले दो की, तो ये नहीं होता है। C4 नेगेटिव ना ये कैटायन बनाते हैं ना ये एनायन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं या देने हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में नहीं मिलती। तो ना तो ये कैटायन बनेगा ना ये एनायन बनेगा, तो फिर ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है, मोस्ट ऑफ द कार्बन वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही क्यों बनाता है। अब इसके बाद देखो, एक जो थ्योरी है, क्या थ्योरी उसका, या आप बोल सकते हो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है, अब हमने देखना है ना कि बॉन्ड्स कितने बनाएगा। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। या दूसरे तरीके से बोलें तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक एटम को ओवरलैप करता है विद द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम। तो यहाँ पे आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में बनाओ यहाँ पे, तो ये मान लो ये 2s है, ये 2p है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो मतलब कि जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए उसको। ठीक है,
कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बट एक्चुअली आपको पता ही है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस मीथेन। कितने बॉन्ड्स हैं? 4। आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये तो बच्चे बच्चे को पता ही है अब, है ना। तो अब फिर ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रमोशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब भी बॉन्डिंग होनी होती है, ठीक है, जब भी बॉन्डिंग होनी होती है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होता है। मतलब कि ये जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास? ये आ जाएगा। ये मान लो 2s है, ये 2p है, 1 2 3 4 हो गए। तो अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। अब एक और बात आती है, अब जब ये बनाएगा, क्या बनाएगा? मीथेन मान लो हम ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना अनपेयर्ड, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। सो मतलब कि एक 1s हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या होता है? 1s ही होता है। एक 1s ओवरलैप करेगा 2s के साथ और 3 1s ओवरलैप करेंगे 3 इसके साथ 2p के साथ, है ना। तो मतलब कि अगर आप मीथेन का देखोगे स्ट्रक्चर विच इज़ दिस वन, इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो एस बॉन्ड होगा और 3 बॉन्ड जो होंगे वो sp होंगे। बट ऐसा तो नहीं होता, हमें पता है मीथेन के सारे बॉन्ड ही बराबर होते हैं। तो फिर यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले ना प्लस 2 तक मैं इसको ऐसे लिखती थी, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं ना वैसे लिखती थी, हाइबर। तो ना ये मेरा बार बार गलत हो जाता था, टीचर बार बार ऐसे सर्कल लगाते थे, मेरे को समझ ही नहीं आता था ये गलत क्यों है, गलत क्यों है। ध्यान ही नहीं दिया था मैंने, फिर ये देखा अच्छा ये ब्रिड होता है, हाइब्रिड, ठीक है, बायो वाला हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो ये आपके जब बॉन्डिंग होनी है, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हो गया, उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद ये न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद ये न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी शेप भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी। अब इनकी एनर्जी भी अलग अलग है ना, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है विच इज़ 2 वो सेम है, तो स्लाइटली इनकी एनर्जी डिफरेंट है। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम having slightly different energies and redistribution of their energies to form new orbitals which have identical shapes and equivalent energy is known as hybridization। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है, आपको समझ लगी, मतलब एग्जांपल से और अच्छे समझ लगेगी। जैसे अभी से एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑल एस ऑर्बिटल दे आर स्फेरिकल और ये होते हैं सिमेट्रिकल। ओए हाय, ये स्फेरिकल और सिमेट्रिकल और ये डम्बेल शेप। तो जब आप इनको इंटरमिक्सिंग करते हो तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका ऐसे होता है, वो एक छोटी लोब एक बड़ी लोब, ठीक है। तो ये अभी एग्जांपल था। अब आपको बहुत तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, फर्स्ट जैसे मान लो sp3 है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक ऐसा होता है जितने आपके ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें कितने कंबाइन कर रहे हैं? एक s 3 p 4 कंबाइन करेंगे 4 देने के लिए, ठीक है। ये अभी मैं आपको ड्राइंग करके बताऊँगी, फिलहाल ये आप याद रखो, ठीक है। तो sp3 जब बंद होती है हाइब्रिडाइजेशन तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। ड्रॉ करने के लिए आप ऐसे, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। इसमें क्या होता है 25% एस कैरेक्टर होता है और ये होता है जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एग्जांपल CH4। नेक्स्ट आप देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसे होती है, ठीक है। इसमें 33% एस कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर निकालना तो आपको पता ही है। अच्छा, अब ये देखो एक s एक p, तो शेप हो गई लीनियर ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें 2 ही हैं, ये मान लो पूरा मॉलिक्यूल 100% कैरेक्टर होता
तो आधा एस है आधा पी है, तो 50% एस करेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, मतलब एस करेक्टर कितना है 1/3, इधर कितना है 1/4, तो 25% एस करेक्टर 33। ये जो है आपका sp3 ये सिंगल बॉन्ड में होता है, sp2 डबल बॉन्ड में होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगी जब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जांपल भी दिए हुए यहाँ पे, ये ऐसे कह लो अल्कीन अल्कीन अल्काइन में होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। फिलहाल इस चैप्टर में तो आपको यही 3 है, बट इसके अलावा भी होती हैं, एक बार वो भी देख लो। अगर आप वो याद कर लोगे ना तो आपको सच्ची बोलती हूँ मैं बहुत ईजी होएगा। बाकी किसी भी मॉलिक्यूल की कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दे उसकी शेप आप इजीली निकाल सकते हो। इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d तो शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बनती कैसे है, देखो ट्राइगोनल तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होती है, मतलब कि इस तरीके से, ये कोई सेंट्रल एटम है ऐसे, ठीक है। sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। ये कैसे होती है, जैसे आप पेंटागन बनाओ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एटम है और बॉन्ड्स इनकी कॉर्नर्स को डायरेक्टेड है और 2 ऐसे हैं, तो ये होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये एक्स्ट्रा है, बट अगर आपको एग्जांपल भी याद रखना है तो आप याद रख लो। pf5 में ये वाली शेप होती है, sf6 में ये वाली शेप होती है, if7 में ये वाली शेप होती है, ठीक है। फिलहाल अभी हमने इन्हीं को ही डिस्कस करना है डिटेल में, तो इन्हीं को ही करते हैं। सी दिस इज टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और 3 p, px वाला, py वाला और pz वाला, ये तीनों हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये मैंने आपको ऐसे बताया था ना 1 2 3 4, तो ये ऐसी है 1 2 3 4, मतलब कि 4 बॉन्ड्स दे आर लोकेटेड एट द या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट मीथेन का है, तो मीथेन का एक ही कार्बन होता है, सो लेट अस से यही है वो कार्बन, और वो 4 हाइड्रोजन के साथ लगेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो ये अभी जो स्ट्रक्चर बना है ये मीथेन का बना है। ये मैंने आपको अल्केन्स में भी बताया था। इसके अलावा मैंने आपको उसका एग्जांपल भी बताया था ना इथेन का, वो भी कर लेते हैं। वो कैसे बनेगा, इथेन में क्या होता है, अच्छा ये मीथेन समझ लग गया। अगर आपको दूसरे तरीके से डायग्राम बनाना हो तो ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दूसरा हाइड्रोजन 3 4, ठीक है। और ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज़ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। इसमें ना अच्छा एक और बात, जो हाइब्रिडाइजेशन है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी कि ये वाला होगा sp3 होगा तो ये होगा, वो सेम रहेगी जब तक लोन पेयर नहीं है। जहाँ लोन पेयर आ गया तो वहाँ पे शेप में डिस्टॉर्शन हो जाती है और शेप बदल जाती है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब तक लोन पेयर नहीं है अगर तो फिर वही चलेगा कि sp3 में हमेशा ही टेट्राहेड्रल होगा। जैसे अगर आप अमोनिया का एग्जांपल लो, अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है ना वो एक तो कम हो जाता है, दूसरा क्योंकि वहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है तो शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट वो चेंज होकर के आपकी हो जाती है पिरामिडल। एक बार वो भी बता देती हूँ मैं, अच्छा है वो भी। देखो ये इन तीनों में ही अगर आप ऑर्बिटल्स लगा कर के नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, ये मीथेन है सेंट्रल एटम कार्बन, अमोनिया सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको। तो तीनों की जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्टेड होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसकी तो टेट्राहेड्रल ही होती है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। बट अगर आप अमोनिया और वाटर में देखो तो यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोन पेयर होती है। और फिर आपको पता ही है कि लोन पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन वो आ जाते हैं यहाँ पे। ये वो भी पता ही होगा आपको कि लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, और फिर उससे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो यहाँ पे वो आ जाता है जिसकी वजह से इसका जो एंगल है वो ये है 107, वो कम हो जाता है 109 से कम होकर कितना हो गया 107। इसमें और कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए 104.5, तो इसके
पिरामिडल शेप, इसकी वी शेप हो जाती है। ये जनरली हम वाटर बनाते हैं, ये फोकस पता नहीं क्यों नहीं होता। देखो ये बनाते हैं तो मैंने ये बनाया, बट अगर आप एक्सपेक्टेड में देखो तो ये होनी चाहिए थी। टेट्राहेड्रल है ना ऐसे, तो बट यहाँ पे 2 पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया। अच्छा, एग्जांपल कर रहे थे हम, कौन सा कर रहे थे, इथेन का। लुक, दिस इज़ फॉर इथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, अकेले अकेले की टेट्राहेड्रल है, ये ऐसे बने हुए हैं, 1 कार्बन टेट्राहेड्रल ऐसे, दूसरा कार्बन टेट्राहेड्रल ऐसे, ठीक है। तो अकेले अकेले की टेट्राहेड्रल है और एक इन्होंने आपस में बनाया हुआ है बॉन्ड और 3 इधर बनाए हुए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट sp2 और sp बच गई, उनका मैं आपको कंपैरिजन में करवाती हूँ साथ साथ में, वो इजी रहेगा आपको समझने को। ये देखो, ये sp2 है, ये sp है, इसमें एक s और 2 p कंबाइन करेंगे ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और यहाँ पर एक s एक p। तो ये जो बच गया इसका क्या करना है हमने, बच गया, ओहो हाँ, ये इसको हम लिखते हैं कि हमने ये अनहाइब्रिडाइज छोड़ दिया, लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर किसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए। इधर हमने 2 छोड़े, किसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए। ये कैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें वो सिग्मा ही बनेगा, अगर डबल है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, अगर ट्रिपल है तो 1 सिग्मा होगा 2 पाई होगा, ठीक है।